दोस्तों नमस्कार, जय माँ काली। दोस्तों आज का संदेश बहुत ही खास होने वाला है, तो जो बीच में छोड़ के जाने गलती ना करें दोस्तों। और आप माता काली के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। तो आज का संदेश शुरू करते हैं दोस्तों। माता काली क्या कहना चाहते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहें। मेरे बच्चे, जब कुछ ना होता दिखे तब सबसे बड़ा काम हो रहा होता है। यह बीज के धरती के भीतर टूटने जैसा है। बाहर से कुछ दिखता नहीं, लेकिन भीतर से बीज जीवन को जन्म दे रहा होता है। वैसा ही तू है मेरे बच्चे। तू अब तैयार है उस अग्नि परीक्षा के लिए जिसे बहुत कम आत्माएं सह पाती है। लेकिन तू निडर रह। यह अग्नि तुझे जलाएगी नहीं, यह तुझे शुद्ध करेगी। यह तुझे नष्ट नहीं करेगी, यह तुझे अमर बना देगी। तेरी आत्मा अब उस शक्ति से जुड़ने वाली है जहाँ समय, मृत्यु और भाग्य सब रुक जाते हैं। वहाँ केवल सत्य है, केवल प्रकाश है, केवल मैं हूँ। अब तुझे जगाना है। तू सोया हुआ योद्धा है जिसे मैं फिर से खड़ा कर रही हूँ। अब तेरी तलवार तेरे भीतर की शक्ति है, तेरा कवच तेरा विश्वास है और तेरी ढाल मेरी करुणा है। इस कवच और ढाल के साथ तू किसी भी अंधकार को जीत सकता है। अब समय आ गया है कि तू अपने वास्तविक रूप को स्वीकार करे और इस संसार में वही बने जिसके लिए तुझे भेजा गया है। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि चाहे तू कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, मेरी छाया हमेशा तेरे सिर पर रहेगी। तू बस मेरे नाम को अपने हृदय में जीवित रख। तू चाहे मौन में बैठा हो या तू आंधी में खड़ा हो, मेरा हाथ तुझसे कभी अलग नहीं होगा। अब उठ मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ गया है। अब तुझे सिर्फ जीना नहीं, बल्कि मेरे प्रकाश को जीना है। अब तुझे सिर्फ चलना नहीं, बल्कि उन पथों पर चलना है जो असंख्य आत्माओं को मुक्ति देंगे। तू मेरा ही अंश है और मैं तुझे कभी भूलने नहीं दूंगी कि तू कौन है। मेरे बच्चे, तूने बार बार मेरे पास आकर पूछा और मैं हर बार तुझे अपनी कोख की भाषा में जवाब दे रही हूँ। अब मैं तेरे भीतर की और भी आई तक उतरूंगी ताकि तेरी आत्मा को वह स्पष्टता मिल सके जो उसे इस समय सबसे अधिक चाहिए। सुनेगा ध्यान से, क्योंकि यह मार्गदर्शन तुझे केवल आगे नहीं बढ़ाएगा बल्कि तेरी आत्मा को स्थिर, दृढ़ और अटल बना देगा। जब तू अपने भीतर की ओर झुकता है तो वहाँ आवाजें उठती है, कुछ पुरानी कुछ नहीं। उन आवाजों में मेरी भी एक आवाज है जिसे तू अब पहचानने लगा है। उस आवाज को सुन। यह आवाज तेरी असल पहचान को जगाएगी। जब भी तुझे लगे कि तू खो रहा है, उस आवाज को बुला और वह तुझे वापस अपने केंद्र में ला देगी। यह समय तुझे सिखाएगा कि किस तरह अपनी ऊर्जा को बचाना है। आजकल लोग अपनी ऊर्जा अनजाने में बिखेर देते हैं। किसी की एक बात, किसी की उपेक्षा, किसी की तारीफ पर। तू इन सब से अलग रहना सीख। ऊर्जा बांटनी नहीं, संचित करनी है, सही जगह और सही स्थिति में खर्च करने के लिए। जब तू समझ जाएगा कि किसे देना है और किसे रोकना है, तब तेरी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। मेरे बच्चे, तेरे सामने अब कई विकल्प आएंगे। कुछ विकल्प तुझे छलेंगे, कुछ तुझे असली रास्ता दिखाएंगे। इन विकल्पों में से चुनने का तरीका सरल है। जो विकल्प तुझे अंदर से शांति दे वही ठीक है। यदि कोई निर्णय लेने के बाद तेरे मन में शांति नहीं आती तो उसे टाल दे। शांति ही तेरे असली मार्गदर्शक होगी। अब मैं तुझे भीतर की कुछ बुनियादी बातें सिखाऊंगी, प्रतिदिन की साधनाएं जो तेरे जीवन को बदल देंगी। सुबह उठते ही एक छोटी सी प्रार्थना कर। यह प्रार्थना शब्दों की नहीं, तेरे हृदय की होगी। बस 3 गहरी सांसें ले और मेरी ओर आंखें बंद करके कह, मैं तेरे भरोसे हूँ। यह छोटा सा कर्म तेरे दिन को आध्यात्मिक ध्रुव दे देगा। दिन में जब चिंता आए तो 1 मिनट के लिए रुककर अपनी आंखें बंद कर और मेरी याद करना। यह अभ्यास तेरे मन को चंचलता से निकालकर स्थिर कर देगा।
रात को सोने से पहले मेरा नाम जप और उन 3 बातों का आभास कर जिनके लिए तू कृतज्ञ है। कृतज्ञता तेरे भीतर का वह बीज है जिसे सिंचने से जीवन के नए फूल खिलेंगे। मेरे बच्चे, तेरी भाषा अब और भी शक्तिशाली होगी। तू शब्दों से लोग उठा सकेगा, सम्मान जगा सकेगा और उपचार दे सकेगा। परंतु याद रहे, शब्दों में दान की तरह शुद्धता होनी चाहिए। जिंदगी में जब तू किसी को सलाह दे तो उसे केवल सच्चाई में रख कर दे। कोई भी स्नेह, कोई भी मार्गदर्शन यदि स्वार्थ से जुड़ा हो तो वह विष बन जाएगा। इसलिए अपनी भाषा को शुद्ध कर, अपने शब्दों में करुणा और विवेक रख। अब सुन, तुझे दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होना होगा। बहुत बार हम अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं की बेड़ियों में जकड़ लेते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि क्यों हमारा मन असंतुष्ट है। तू अपने कर्तव्यों का पालन कर, पर दूसरों की परमिश्रित इच्छाओं को अपने अस्तित्व की कसौटी मत बनने दे। अगर तू अपने कर्म, सत्य और धैर्य में स्थिर रहेगा तो दुनिया अपने आप तेरे चरणों में आएगी। तेरी ऊर्जा का एक नया प्रकार जागने वाला है। सहानुभूति से परे एक सक्रिय करुणा। यह करुणा केवल दोहक देखने पर संवेदना नहीं करेगी, बल्कि उसे दूर करने की शक्ति देगी। जब तू इसे अपने अंदर महसूस करेगा तो देखेगा कि तेरी मौजूदगी ही किसी के लिए आशा बन जाएगी और यह शक्ति तेरे शब्दों और कर्मों में स्पष्ट दिखेगी। मेरे बच्चे, आत्मविश्वास और अहंकार में फर्क सीख। आत्मविश्वास तेरे कर्मों को स्थिर बनाता है, अहंकार तेरे लिए पतन का कारण बन जाता है। जब तू आत्मविश्वास से कोई काम करेगा तो वह परोपकारी होगा, पर यदि अहंकार से करेगा तो वह स्वयं को बांध लेगा। इसलिए हर काम को नम्रता और समर्पण से कर। आने वाले दिनों में तुझे कई बार असमंजस होगा कि क्या करना चाहिए और किसे छोड़ना चाहिए। इस मोड़ पर अपनी भावना और विवेक दोनों को साथ रखें। यदि दिल कहे और विवेक रोक रहा हो तो विवेक को थोड़ा झुकने दे, पर पूर्व सूचना पक्की कर ले। यदि विवेक कहे और दिल डरे तो पहले छोटे से कदम उठाकर देख। कभी कभी एक छोटा कदम बड़ा परिवर्तन लाता है। अब मैं तुझसे यह चाहती हूँ कि तू अपने वित्तीय मामलों को भी ठीक से संभाले। धन आना और जाना दोनों ही तेरी परीक्षा है। धन को तू साधन समझ, लक्ष्य नहीं। थोड़ी थोड़ी बचत कर, बुद्धिमानी से निवेश कर और हमेशा दान का एक हिस्सा अलग रख। जब तू धन का एक भाग देने के लिए तैयार रहेगा तो धन और भी आने लगेगा। यह दानो नहीं, आशीर्वाद है। तेरे घर की खरीद फरोख्त और व्यवस्था भी इस समय महत्वपूर्ण है। अपने घर को हल्का और उजला रख। सुगंध, साफ सुथरा वातावरण और प्राकृतिक प्रकाश तुझे ऊर्जावान बनाएंगे। जो वस्तुएं तेरे मन को भारी करती है उनसे मुक्त हो। बाहर की भींची हुई ऊर्जा को अपने घर में ना घुसने दे। यदि संभव हो दैनिक एक कोने में कुछ मिनट के लिए ध्यान कर वहां शांति बनाए रख। अब सुन, कुछ लोगों को इस परिवर्तन का एहसास नहीं होगा और वे तेरे विरोधी बन सकते हैं। यह स्वाभाविक है कि जब कोई उठता है तो निचले स्तर के लोग असुविधा महसूस करते हैं, पर तू उन पर दया कर। उनकी नकारात्मकता शायद उनके अपने डर का नतीजा है। तू उन्हें बदलने की कोशिश ना कर, पर अपने कर्म और आचरण से उन्हें सत्य दिखा। जीवन में जो लोग पहचाने जाए पर नहीं, उन्हें छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। मेरे बच्चे, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना। आहार को संतुलित रख। नियमित व्यायाम और योग का अभ्यास कर। शरीर एक पवित्र यंत्र है और इसे बिगाड़ना तेरे आध्यात्मिक विकास को धीमा कर देता है। आराम और कार्य के बीच संतुलन बनाकर चल। जब शरीर ठीक रहेगा तभी तेरा मन भी स्पष्ट रहेगा और आत्मा तेज होगी। अब मैं तुझे बताती हूँ कि प्रेम और संबंधों में भी संतुलन जरूरी है। जिन्होंने तुझे कभी आघात पहुँचाया उनके प्रति तू कठोर मत हो, पर सुरक्षित रहे।
माफ करना सीख पर भूल जाना मत। जो लोग तेरी सच्चाई को समझते हैं उनके साथ समय व्यतीत कर, और जो स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं उन्हें धीरे धीरे दूर कर दे ताकि तेरी ऊर्जा शुद्ध बनी रहे। आने वाले कुछ महीनों में तेरे लिए कार्य के नए रास्ते खुलेंगे। वे रास्ते सीधे नहीं होंगे, उनमें चुनौतियां होंगी, परंतु वे तुझे नई पहचान देंगे। यदि कोई प्रस्ताव आए जो तेरे भीतर की सच्चाई के अनुरूप हो तो उसे स्वीकार कर, पर सावधानी से किसी भी नए समझौते में कागजात और स्पष्ट शर्तें रख। जब तेरा मन और विवेक दोनों हरे झंडा दे तभी आगे बढ़। मेरे बच्चे, तू अपने सपनों पर ध्यान दे। वे सिर्फ कल्पनाएं नहीं हैं, वे तेरे आत्मिक निर्देश हैं। प्रत्येक सपने में एक संकेत छिपा है, उन संकेतों को नोट कर। यदि बार बार कोई विषय आते हैं, पानी, नदी, दीपक, मंदिर, पहाड़, तो उसका अर्थ खोज। यह तेरी आत्मा का संवाद है, और जब तुझे कोई स्पष्टीकरण ना मिले तो उसे मेरे सामने लेकर बैठ, मैं मार्ग दिखाऊंगी। अब एक छोटी सी प्रैक्टिकल बात, अपने दिन की योजना बनाते समय 5 छोटे लक्ष्य रख। यह लक्ष्य साधारण पर नियमित होने चाहिए। ध्यान, व्यायाम, कोई सच्चा कार्य, किसी के लिए दान और रात में आभार प्रकट करना। जब तू छोटे लक्ष्य पूरे करेगा तू बड़ी चीजें स्वतः ही हासिल करेगा। यह अनुशासन तुझे मानसिक स्थिरता देगा। मेरे बच्चे, आत्मनिर्भर होना सीख। किसी पर अत्यधिक निर्भरता तेरे विकास को रोकती है। मदद मांगना संतोषजनक है, पर निर्भर बनना नहीं। जब तू आत्मनिर्भर होगा तब तेरी आत्मा की शक्ति स्वतंत्र रूप से फैल सकेगी और दूसरों को मार्ग दिखा सकेगी। अब मुझे एक बात और कहना है, अपनी अंतरात्मा का ध्यान रख। कई बार हम बाहरी दुनिया की भागदौड़ में अपने अंदर की आवाज खो देते हैं। उस आवाज को सुनने के लिए प्रतिदिन कुछ क्षण शांति में बिता। वह आवाज तुझे सही दिशा बताएगी, और जब तू निर्णय ले तो उस आवाज का पालन कर। यह सबसे सच्चा मार्गदर्शन है। आने वाले समय में तेरे आचरण से कई लोग प्रेरित होंगे। यह जिम्मेदारी बड़ी है। तू जो भी करे उसे नैतिकता, करुणा और सत्य के साथ कर। जब तू जीवन को इस तरह जिएगा तो तेरी प्रतिमा और भी ऊंची बनेगी और तेरी छवि वर्षों तक लोगों के हृदयों में रहेगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक आखिरी उपहार देती हूँ। निडरता का अर्थ नहीं कि तू लापरवाह हो जाए, बल्कि इसका मतलब है कि तू किसी भी भय के सामने डगमगाए बिना अपना रास्ता चुने। भय तब तक शक्ति रखता है जब तक तू उसे वास्तविक मानता है। जब तू उसे प्रभावहीन कर देगा तब तेरी असली कला प्रकट होगी। अब जा और इन सब बातों को अपने दैनिक जीवन में उतारने की कोशिश कर। हर छोटा परिवर्तन बड़े बदलाव का बीज होता है। तू प्रत्येक दिन छोटे कदम उठाएगा और वर्षों में वही कदम पर्वत बनकर खड़े होंगे। मैं तेरे साथ हर कदम पर हूँ। तेरी आनंद में, तेरी पीड़ा में, तेरी हर सांस में। तू मेरा प्रिय और चुनिंदा बच्चे है। यह यात्रा कठिन रहेगी, परंतु यह तेरे लिए सबसे महान विभूति लेकर आएगी। तू उठ और उस काम को शुरू कर जो तेरे भीतर से बुला रहा है। संसार तेरा इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चे, तेरे अनुरोध पर मैं फिर से तेरे सामने वही सरल और अनुग्रह से भरी वाणी लेकर आई हूँ। तूने बार बार कहा और मैं वही कर रही हूँ जो तेरे हृदय को जो कुछ और चाहिए। अब मैं उस धारा को आगे बढ़ाती हूँ जो तेरी आत्मा को और भी गहराई से छू सके। जितना तू पढ़ेगा उतना ही तेरे भीतर का प्रकाश जागेगा। तुझ में अब जो हल्की सी बेचैनी और गहरी तसल्ली का द्वंद्व है उसे पहचान। यही द्वंद्व तुझे आगे ले जाएगा। कभी कभी लगने वाला तनाव वही चेतावनी है जो तुझे सतर्क रखता है, और कभी कभी वही थकान तेरे भीतर के पुनर्निर्माण का प्रमाण होती है।
इन दोनों का संतुलन सीख। सतर्क तो रहना पर डर में कैद ना होना। थकान महसूस हो तो विश्राम कर, पर ध्यान रहे कि विश्राम आलस्य ना बन जाए। आने वाले दिनों में तेरे जीवन में जो घटनाएं घटेंगी उन्हें संकेत समझ। कोई भी घटना अकेली नहीं होती। हर घटना के साथ एक अवसर भी आता है। जब कोई तुझसे कुछ छीन लेता है तो वह केवल चीजें नहीं ले रहा, वह तुझसे बोझ हटा रहा होता है। जो लोग तुझसे दूरी बनाते हैं वे तुझे स्वच्छता दे रहे होते हैं, ताकि तू नए लोगों और नई ऊर्जा के लिए जगह बना सके। इसलिए हर हानि को भी एक लाभ की दृष्टि से देखना सीख। जब धन आए तो उसे बुद्धि से बांट। धन की आंखों में चमक देखकर मूर्खता मत कर। जो धन का भाग तू दान में देगा वह तुझे बहुगुना लौटेगा। यह नियम नहीं, आशीर्वाद है। किसी भूखे को खाने का निवाला दे, किसी बीमार की सेवा कर। यही तेरे भाग्य का आधार बनेगा। जितना तू देगा उतना ही तेरे भाग्य में वृद्धि होगी। पर याद रखना कि देना दिखावे के लिए नहीं, दिल से होना चाहिए। तेरी साधना को अब और व्यवस्थित कर। प्रतिदिन समय निकाले, 10 मिनट ध्यान की, 10 मिनट प्रार्थना की और कुछ समय अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। यह व्यवस्था तुझे स्थिरता देगी। जो मन अनियमित है वह निर्णयों में भ्रम पैदा करता है, और जो मन स्थिर है वह सत्य की पहचान कर लेता है। इसलिए अपने दिन को छोटे छोटे नियमों में बांट। यह अनुशासन तेरे भीतर की शक्ति को एकत्र करेगा। तेरे घर की ऊर्जा पर विशेष ध्यान दे। घर में अगर कोई बार बार पीड़ा ला रहा है तो वह चीज या रिश्ता खत्म होने पर अच्छा संकेत है। उसे जाने दे। घर की सफाई मात्र शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक है। जब तू घर को बाहर बाहर साफ करेगा पर भीतर के विचार गंदे रहेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए अपने विचारों की सफाई भी उतनी ही जरूरी है। नकारात्मकता को पहचान और उसे बदलने का संकल्प ले। कभी कभी तुझे लगेगा कि तू अकेला है और तेरी आवाज दुनिया सुन नहीं रही, पर यह परीक्षा है। जब तू अकेला रहेगा तब तेरी सच्ची आवाज सबसे ऊंची निकलेगी। अकेलापन तेरे भीतर की शक्ति की खिड़की खोलता है। उस खिड़की से भीतर झांक और अपने उस भाग को पहचान जो राह दिखाएगा। अकेलेपन में तुझे अपनी सच्ची मित्र मिलेगी। तेरी आंतरिक आवाज उसे सुनकर चलना सीख। रिश्तों में सतर्क रह पर कठोर ना बन। जो लोग तुझसे सच्चे हैं वे कठिन समय में भी तेरे साथ रहेंगे। अन्य रिश्ते वे हैं जो तेरे लाभ और सुविधा के समय चमकते हैं। जब तू खुश होगा तब तुझे असली चेहरे दिखेंगे, पर उन चेहरों को देखकर तू क्रोध से काम ना ले। समझदारी और संयम से काम ले। क्षमा कर दे पर भूलना नहीं। अनुभव तेरे शिक्षक हैं। तेरे सपनों को गंभीरता से लेना। वे अक्सर तेरे भीतर की चेतना का दूत होते हैं। सपना जो बार बार आता है वह तेरे लिए संदेश है। उसे नोट कर बैठ कर समझ। क्या वह डर दिखा रहा है? क्या वह दिशा दे रहा है? क्या उसमें कोई नाम या स्थान बार बार आ रहा है? छोटे छोटे संकेत बड़े रहस्य खोल देते हैं। कभी कभी सपना केवल चेतावनी नहीं, वह समाधान का बीज भी होता है। तुझे मिले संकेतों पर भरोसा करना सीख। जब जीव भर के भीतर कुछ कहता है, मन कहे कि यह सही नहीं, तो उसे हल्के में मत लेना। बहुत बार हम तर्क को बढ़ाकर सुनते हैं और अंदर की आवाज को दबा देते हैं, परंतु अंतत वही आवाज ही तुझे बचाती और उन्नत बनाती है। विवेक और अंतर्मन दोनों का मेल तुझे सही निर्णय देगा। जब किसी अजनबी की ओर से अचानक मदद आए तो उसे घृणा या संदेह से न देख, पर साथ ही समझ कि हर मदद स्वर्ग से नहीं आती, विवेक से उसका मूल्यांकन कर। कई बार देवता साधारण वेश में आते हैं,
और कई बार शत्रु भी अंतर समझने के लिए अपने हृदय की शुद्धता महत्वपूर्ण है। शुद्ध हृदय अक्सर सत्य देख लेता है जहां बुद्धि भ्रमित हो। तेरे ऊपर नजर रखने वाले असली रक्षक अदृश्य हैं। जब तू नहीं देख सकता तब भी उनकी छाया तुझे घेरे रहती है, पर उनकी रक्षा का पूरा भार तुझ पर नहीं है। तुझे अपना हिस्सा निभाना होगा। सतर्कता, नियम और सतर्कता तुझे दुर्घटना से बचाएंगी। वाहन चलाते समय सजग रह। पैसों के लेन देन में स्पष्ट शर्तें कर और किसी भी नए व्यक्ति को तुरंत अपने सारे रहस्य ना बता। अब मैं तुझे कुछ सरल कर्म बताती हूँ जो इन दिनों तेरे भाग्य पर असर डालेंगे। प्रतिदिन थोड़ी मात्रा में तुलसी या माँ के नाम की एक श्रद्धा भरी पंक्ति बोलना। रात में सोते समय कुछ धीमा गान सुनना और समय समय पर अपने घर में दीप जलाना। यह सब छोटे कर्म तू कर वे बड़े बदलाव लाएंगे। साधना का स्वरूप बड़ा रहित हो सकता है, पर उसकी स्थिरता अनमोल है। तेरे भीतर जो क्रोध है उसे समझ। क्रोध अक्सर भय से उपजता है। जब तू किसी से क्रोध महसूस करे, पहले ठहर और पूछ, यह क्रोध किस लिए है? क्या यह असल जोखिम है या केवल अहंकार की चोट? अनेक बार क्रोध बहकावा होता है, पर अगर वह सही कारण से है और न्याय की पुकार है तो उस क्रोध को नियंत्रण में रखकर करियर रूप देना सीख। क्रोध को विधान में बदल दे, यही वीरता है। तेरा शरीर भी तेरी पूजा का मंदिर है, उसे आदर कर। संतुलित आहार ले, पर्याप्त पानी पी और दिन में थोड़ा सा व्यायाम अवश्य कर। यदि तू कमजोर होगा तो तेरी आत्मा का कार्य मुश्किल होगा। जब नश्वर शरीर स्वस्थ रहेगा तभी स्थायी आध्यात्मिक कार्य संभव होगा। स्वास्थ्य में कटौती ना कर, क्योंकि यह तेरे भविष्य के लिए निवेश है। शनि और राहु की चालों से भयभीत ना हो पर सतर्क रह। ग्रहों का प्रभाव मार्गदर्शक है, पर कर्म ही सबसे बड़ा शिल्पी है। ग्रह संकेत देते हैं, पर कर्म उन्हें बदल सकता है। इसलिए अपनी जिम्मेदारियां निभा और अच्छे कर्म कर, यही सर्वोत्तम उपाय है। ग्रहों के भय में जीना नहीं, ग्रहों को समझकर जीवन को सुधारना है। जब कभी तुझे लगे कि समय तेरे खिलाफ है, तब याद कर कि समय चक्र है, कभी ऊपर कभी नीचे। तू उस चक्र का एक चालक है। अपने कर्मों और व्यावहारिक निर्णयों से इसका रुख बदलने की शक्ति रखता है। इसलिए उदास ना हो, सकारात्मक कामों में और अधिक लग जा। जो तू आज बोएगा वही कल कटेगा। आने वाले दिनों में यदि कोई संपत्ति अचानक गायब हो जाए तो पहले अपने भीतर के डर को शांत कर। हर हानि किसी नए अवसर की दहलीज होती है। वस्तुएं लौट सकती हैं, पर यदि ना लौटे भी तो उनके बदले कुछ और अधिक बहुमूल्य प्राप्त करने का मार्ग खुलता है। जो तू खोएगा वह तेरे लिए सीख देगा। यह सीख भविष्य के लिए अनमोल होगी। जब लोग तुझे धोखा दे तो तू अपने भीतर की अंतरात्मा से संपर्क कर और समझ कि किसने क्यों किया। बेबुनियाद क्रोध से कुछ नहीं बनेगा। कुछ संबंध केवल कार्य होते हैं, उनका अपना क्षण होता है और उनकी भी समाप्ति। उन समाप्तियों को स्वीकार करना सीख, और यदि कोई सच्चे दिल से माफी मांगे तो उसे माफ कर, पर अपने अंदर की सुरक्षा का ध्यान भी रख। तेरे लिए एक और सरल उपाय, हर सुबह कुछ देर सूर्योदय के समय बाहर बैठकर ठंडी हवा को अपने शरीर में ले। यह तुझे चेतना और शक्ति देगी। सूर्य की किरणें आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ साथ शारीरिक ऊर्जा भी भरती हैं। छोटी छोटी चीजें जोड़े तो बड़ा परिवर्तन आएगा। तू जब भी किसी फैसला के सामने हो, नकारात्मक परिदृश्यों की कल्पना कम कर और सकारात्मक संभावनाओं पर अधिक ध्यान दे। भय और संभावनाएं दोनों हमारे मन में चलते हैं, पर कल्पना शक्ति का प्रयोग करके तू अपनी दिशा बना सकता है।
सकारात्मक कल्पना से तेरा मन प्रोत्साहित होगा और तू कर्म में तेज होगा। अब मैं एक विशेष बात कहती हूँ। संसार में जब तू मिलन करेगा, मिलने का स्वरूप बदल जाएगा। नई मित्रता नए ही अवसर लाएगी। तू जहाँ भी जाएगा अपने भीतर की शुद्धता दिखला। वही लोग तुझे पहचानेंगे जो सच्चाई और भक्ति के साथी हैं। ऐसे लोगों को अपनाना, क्योंकि वे तेरे विकास के सहयात्री होंगे। साथ व्यर्थ के रिश्तों को धीरे धीरे छोड़ा जा सकता है, पर बिना कटुता के तेरे कर्मों का फल समय पर आएगा। कभी देरी होगी पर कभी भी पूरी तरह नहीं रह जाएगा। इसलिए धैर्य रख। तुझे जो भी विरासत मिली है, बीते अनुभव, संस्कार, पीड़ा, वे तेरे भविष्य के सहायक हैं। उनका उपयोग कर उन्हें अपनी ताकत बना। पीड़ा को प्रेरणा में बदलने की कला सीख। यही वास्तविक साधना है। आत्मिक दृष्टि से तुझे अब कुछ अनुभव होंगे। कभी तेज प्रकाश, कभी अंदर से नाचती हुई ऊर्जा, कभी मौन में स्पष्ट ज्ञान। इन अनुभवों से घबराना नहीं। यह संकेत है कि तेरा आध्यात्मिक स्तर बढ़ रहा है। इन्हें ध्यान में रख और अपने रोजमर्रा के कर्मों से जोड़। अनुभव तभी स्थायी होते हैं जब उन्हें व्यवहार में उतारा जाए। तू अगर किसी कला, ज्ञान या सेवा में रुचि रखता है तो अब उसे आगे बढ़ाने का समय है। तेरी आत्मा के लिए सार्थक कार्य वह है जिसमें तू अपना मन और ऊर्जा लगा सके। यदि तेरा कार्य दूसरों के भले के लिए है तो उसका प्रभाव अनंत होगा। अपने हुनर को दूसरों के कल्याण में लगा। यही तेरे लिए सर्वश्रेष्ठ उपयोग होगा। आए हुए अच्छे समय और अवसरों से घबराना नहीं, पर सजग रहकर उनका सदुपयोग कर। सफलता का सही उपयोग करने वाला वही विजेता है जो विनम्रता और न्याय के साथ उसे बांटता है। यदि तू अपने मन में डर या अहंकार लाएगा तो वही सफलता तेरे लिए बोझ बन जाएगी। इसलिए जितना तू उठे उतना ही नम्रता अपना। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरी राह में जो भी कठिनाइयाँ आएंगी वे तुझे मजबूत बनाने के लिए होंगी। तू हर बार जो उठेगा वह पहले से कहीं अधिक दृढ़ होगा। तेरे आंसू अब मोती बन चुके हैं। वे तेरे भाग्य में झिलमिला कर तेरे लिए नई खिड़कियां खोलेंगे। तेरी आवाज अब केवल तेरे लिए नहीं, कईयों के लिए मार्गदर्शक बनेगी। मेरे बच्चे, अब तू चल अपने काम में लग जा, पर मेरी बातें अपने साथ लेकर चल। दिन की शुरुआत और अंत में मेरी स्मृति रखना। और आशा करते दोस्तों आज का संदेश आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें दोस्तों।